नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात करेंगे भोपाल से दिल्ली तक हो रहे बीजेपी के महामंथन की। इस मंथन से संगठन में बदलाव होगा या सत्ता का विस्तार होगा? बिगड़ते समीकरण बनेंगे तो नियुक्तों का अंबार भी हो सकता है। लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बीजेपी में उठापटक का दौर चल रहा है। भोपाल से दिल्ली तक समीकरण सेट करने की कोशिश की जा रही है। संगठन से लेकर सत्ता तक हर मोर्चे पर तैनात हैं। 2 दिन से दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मौजूदगी देखी जा रही है। उनकी हाईकमान के कई नेताओं से मुलाकात भी हुई। दूसरी तरफ भोपाल में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने पदाधिकारियों के साथ मंथन किया। अब सवाल ये कि आखिरकार भोपाल से लेकर दिल्ली तक किस बात को लेकर मंथन चल रहा है। मंत्री विजय शाह पर होगा फुल एंड फाइनल फैसला। अंतिम दौर में राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया। मंत्रिमंडल विस्तार पर चल रहा है मंथन। टीम नवीन में MP के नेताओं के नाम पर चर्चा। प्रदेश कार्य समिति के नाम पर लगेगी अंतिम मुहर। 12 जिलों की कार्यकारिणी के विवाद को सुलझाना है। प्रदेश संगठन महामंत्री की नियुक्ति पर होगा मंथन। नेताओं में चल रही खींचतान का होगा निराकरण। दरअसल बीजेपी में चल रहे मंथन के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। इनमें कई पेंडिंग मामले भी शामिल हैं। दरअसल कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में फंसे मंत्री विजय शाह अब पार्टी के लिए गले की फांस बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अभियोजन की मंजूरी पर दिल्ली से फाइनल फैसला होना है। इसके अलावा लंबे समय से पेंडिंग चल रहे निगम मंडलों की नियुक्ति पर भी बातचीत होनी है। मौजूदा समीकरण के लिहाज से मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी मंथन चल रहा है। टीम नवीन में MP के नेताओं के नाम और प्रदेश संगठन महामंत्री के नाम पर भी चर्चा चल रही है। साथ ही कई जिलों में कार्यकारिणी के विवाद को लेकर भी शांत करने की कोशिश हो रही है। इतना ही नहीं, नेताओं में चल रहे खींचतान को खत्म करने का रास्ता भी निकाला जा रहा है। बीजेपी में चल रहे इन सभी मामलों में महामंथन को लेकर अब सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। भारतीय जनता पार्टी संगठन कैडर आधारित दल है और संगठन सदैव कार्यकर्ताओं के लिए दायित्व का निर्धारण करता है। पूर्व में भी जिस तरह से संगठन में पदाधिकारियों को दायित्व दिए गए और अब जल्द ही निगम मंडल और अन्य नियुक्तियां भी संगठन द्वारा की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी में पद केवल सेवा का माध्यम होता है। जिसको भी दायित्व मिलेगा वो जनता की सेवा करेगा। जल्द ही नेता कार्यकर्ताओं को सौगातें मिलेंगी। ये कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने बार बार कहा है कि जो कांग्रेस से बीजेपी में नेता गए हैं उनको हर पद चाहिए, निगम मंडल चाहिए, जिले में चाहिए, प्रदेश में चाहिए। इसी पे घमासान चल रहा है। इसलिए कोई भी सेटलमेंट इनके अध्यक्ष या मुख्यमंत्री नहीं कर पाएंगे। यही लड़ाई मंत्रिमंडल में आने की भी लोगों की चल रही है। आने वाले 1-2 महीने में बीजेपी में कई स्तर पर नियुक्तियों का दौर चलेगा। संगठन और सत्ता में कसावट आएगी। निगम मंडलों में नियुक्तियों से नेताओं का इंतजार खत्म होगा। कार्यकर्ताओं को एल्डरमैन से नया मौका मिलेगा। ये कसावट, ये जमावट, ये समीकरण मिशन 2028 के लिहाज से माना जा रहा है। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। किसी भी दल के नेताओं के लिए प्रतीक्षा बहुत दुखदाई होती है। इंतजार बहुत लंबा हो तो पेशानी पे बल भी पड़ने लगते हैं। मध्य प्रदेश भाजपा में कुछ ऐसा ही हाल है। मंथन पे मंथन, मंथन पे मंथन और महामंथन, लेकिन अभी तक निष्कर्ष नहीं निकले हैं। यही बड़ा सवाल है। निगम मंडल में नियुक्तियां रुकी हैं। संगठन जिला संगठन बनना है। कार्यकारिणी के भी कुछ सदस्य बनाए जाने हैं। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो भाजपा में मथे जा रहे हैं, लेकिन जिनका जवाब अभी तक नहीं सामने आया है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी। मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं बीजेपी की प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी और कांग्रेस प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा जी आप ही से शुरुआत करूंगा। मंथन, मंथन और मंथन और अब महामंथन। दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एक्टिव थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी दिल्ली में थे। एक मंथन वहाँ चल रहा है। एक मंथन यहाँ चला जहाँ पर
भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष आए और चुनिंदा पदाधिकारियों के साथ बैठक की, लेकिन मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। निगम मंडल की नियुक्तियां हों, एल्डरमैन की नियुक्तियां हों या संगठन में अन्य पदों पर नियुक्तियां हों, आखिर कहां पर पूरा मामला अटका है? देखिए, मोटे तौर पर इस पर कोई शक नहीं कि मंथन इस समय भाजपा में चल रहा है और जिस प्रकार मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष दोनों दिल्ली गए और संगठन के प्रभारी यहाँ आए, तो स्वाभाविक रूप से अन्य बातों के अलावा कहीं ना कहीं संगठन के और सरकार के बारे में भी चर्चा हुई होगी, क्योंकि भाजपा में 3-4 काम उनको अभी तुरंत करना है। एक, सबसे पहले तो उनको पूरे बजट को लेकर के प्रदेश भर की यात्रा करना है, तो मुझे लग रहा है कि एक वो रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। और दूसरा, पिछले दीपावली से पहले से एक चर्चा बहुत थी कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो सकता है, 1-2 लोग कम किए जा सकते हैं, कुछ नए लोग हो सकते हैं, उन नामों पर भी चर्चा हो सकती है। क्योंकि संगठन में अगर देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर भी परिवर्तन हुआ है और प्रदेश स्तर पर भी परिवर्तन हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से कुछ नाम जो पैनल में संभावित होंगे उसमें से कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा। और दूसरा, निगम मंडलों की नियुक्तियों का भी मामला, करीब 2.5 साल अब सरकार को 2.25 साल होने आ गए हैं, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं निगम मंडलों की नियुक्ति का भी मामला होगा। तो मैं समझता हूँ संगठनात्मक दृष्टि से, सरकार की दृष्टि से मंथन तो भाजपा में जरूर चल रहा होगा। जी, मैं प्रियंका जी से पूछ रहा हूँ। प्रियंका जी, आखिर कब तक मंथन चलेगा? सरकार बने 2 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। निगम मंडल की नियुक्तियां, सबसे ज़्यादा इंतजार उसी बात को लेकर है। जहाँ तक मंत्रिमंडल के पुनर्गठन या विस्तार या गुजरात जैसा घटनाक्रम पर, उस पर अभी सबसे बड़ा सवाल तो है कि अभी विजय शाह, जिन पर आपराधिक मामला दर्ज है, उनके मामले में सुप्रीम कोर्ट निश्चित समयावधि में एक्शन लेने की बात कह चुका है। कहाँ पर देर हो रही है? नमस्कार। मंथन हर उस समस्या से बेहतर है जिससे घमासान उत्पन्न होते हैं। एक इतना बड़ा राजनीतिक दल है जो कि 2 सांसदों से शुरू होता है और आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर के उभरता है, जिसमें हर कार्यकर्ता के मानस को समझते हुए, उनकी योग्यताओं को समझते हुए, उनके लिए उनकी जिम्मेदारियों को, उनके दायित्व को निर्धारित करना अपने आप में एक चुनौती रहता है। और सबसे बड़ी बात, वह कार्यकर्ता जो अनुशासन को, पार्टी की मर्यादाओं को सर्वोपरि रखते हो, उसमें एक सर्वमान्य निर्णय निकालना और उसके साथ आगे बढ़ना अपने आप में गर्व का अनुभव तो कराता ही, परंतु अपने आप में चुनौतीपूर्ण भी रहता है। और ये पार्टी के तरीके से कहें या हम पार्टी जिसको हम अपना परिवार समझते हैं, उस तौर पे भी अगर हम बात करें, व्याख्या करने जाएं, तो वो भी परम आवश्यक हो जाता है कि मुखिया की बात को समझते हुए, उसको आत्मसात करते हुए हम आगे बढ़े। तो ये सारे जो परिदृश्य नहीं, प्रियंका जी मैं आपको रोकूंगा। देखिए, मंथन होना बहुत अच्छी बात है, मंथन से ही निष्कर्ष निकालना चाहिए, लेकिन आखिर मंथन कब तक, कितना लंबा समय चलेगा मंथन? लोगों के, भाजपा में जो प्रतीक्षारत नेता हैं, उनके इंतजार का भी एक जो है सीमा है, उनके सब्र की भी एक सीमा है। सीमा अगर हम आप तय करेंगे तो शायद हमेशा ये लगेगा कि बहुत ज्यादा है, परंतु कार्यकर्ता भाव से जब आप हमसे ये बात करेंगे, जिस पार्टी में हम कार्य करते हैं, जिस परिवार में हम कार्य करते हैं, तो हम तो सतत, अगर हमें जो जिम्मेदारियां दी जाती हैं, चाहे वो अभियान के तौर पे दी जाएं, जैसे अभी बीबीजी रामजी अधिनियम आया 2026, उसमें जिस हिसाब से अमेंडमेंट थे उनको जनता तक पहुंचाना, या अलग अलग जो दूसरी पार्टी के जो दूसरे अभियान आते हैं, हम उनमें सतत कार्य करते रहते हैं। तो हमारे पास तो समय नहीं रहता है इंतजार करने का भी, तो हम तो सतत जो है एक मोड में है, कार्य कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। तो जो भी नेतृत्व हमारे लिए शीर्ष नेतृत्व तय कर रहा है, हम उसमें अपने आप को एक्टिव रखते हैं, सक्रियता अपनी बनाए रखते हैं, संवाद अपने बनाए रखते हैं, सतत हमारी जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। तो जब आगे से हमारे लिए वो जो जिम्मेदारियां तय की जाएंगी, उनका भी निर्वहन करना हमारे लिए उतना ही आसान होगा जितना अभी तक हम कार्य कर रहे हैं। तो आप लोगों को जो दूर से देखते हैं, उन्हें हो सकता है लगता हो कि इंतजार बहुत लंबा हो रहा है, परंतु जो पार्टी के साथ है और पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं के लिए ये इंतजार उनकी आचरण में शामिल हो चुका है। धैर्य रखना, धीरज के साथ निर्णय लेना और जो निर्णय निकल के उसके आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना, तो ये तो हमारी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल ठीक कह रही है प्रियंका जी, ये निरंतर चलने वाली आपके दल की प्रक्रिया है, लेकिन अधीरता जो है नेताओं की वो हम तक पहुंचती है।
जो नेता उम्मीद लगाए बैठे हैं वही हमें जो है बताते हैं कि बहुत अधीर हैं, बहुत धैर्य रख चुके। तो ये हमारे खुद की उपज नहीं है, ये आपके ही नेता जो है इस बात को लेकर आशंकित रहते हैं कि आखिर सरकार का पूरा कार्यकाल, आधा कार्यकाल होने को आ रहा है और अभी तक जो है नियुक्तियों पर जो है कोई इस समाधान नहीं हुआ है। बहरहाल मैं रितेश जी के पास जाऊंगा। रितेश जी, बीजेपी कम से कम मंथन तो करती है, किसी निष्कर्ष पे पहुंचने की बात तो कहती है। प्रियंका जी बोल भी रही हैं वहाँ कार्यकर्ताओं का भाव है और उनके लिए इंतजार कोई मायने नहीं रखता है। आपके यहाँ तो स्थिति और ज़्यादा दुखद रहती है। बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने मुझे भाग लेने का अवसर दिया सुशील जी। एक हमारे यहाँ बहुत ही प्रचलित कहावत है, क्या वर्षा जब टसी सुखानी, अर्थात टसी सूख जाने के बाद जो बरसात होती है उसका कोई मतलब निकलता, उसका कोई अभिप्राय नहीं निकलता। इनकी पार्टी बहुत ही सिद्धांतों पर चलने वाली बात है, बहुत ही पेशेंस वाली पार्टी, बहुत धैर्य के साथ फूक फूक के कदम बढ़ाती है। और जब फूक फूक के कदम बढ़ाती है और निर्णय लिए जाते हैं तो आपने देखा कि इंदौर में 30 लोग काल कवलित हो जाते हैं। 2 साल तक गुहार लगाती है जनता की पानी दूषित आ रहा है। अंडल मंडल कमंडल की तो बात छोड़िए, ये धैर्य के साथ इतना निर्णय लेते हैं, धैर्य के साथ इतना निर्णय लिया कि 36 बच्चे छिंदवाड़ा में मारे गए बिना किसी सरकार की कहा जाए काल गुजारियों के कारण। तो ये सिर्फ बात इनकी पार्टी की नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के युवा पीढ़ी के नेतृत्व को इन्होंने तलवों तले रौंद दिया। पिछले 10 सालों से मध्य प्रदेश में महाविद्यालयों के चुनाव बंद है। पिछले 10 सालों से मध्य प्रदेश में मंडी के चुनाव बंद है। पिछले 10 सालों से मध्य प्रदेश में जो कहा जाए, मैं जिस जिले से आता हूं आसपास के लगभग 20 जिलों में जिला योजना समिति का गठन बंद है। हम पूरा कार्यकाल करने वाले जिला पंचायत सदस्य का मैं सदस्य हूं, जिला पंचायत का। आज तक जिला योजना समिति नहीं बनी। नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में आज तक इनके एल्डरमैनों की नियुक्ति नहीं हुई। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हुआ, आदिम जात कल्याण का गठन नहीं हुआ, महिला आयोग का गठन नहीं हुआ। लाखों लाख हितग्राहियों को, जिनको इन मंडलों आयोगों के माध्यम से फायदा मिलना था, जो डेवलपमेंट, जो रूट चार्ट तय किया जाना था, वो समय सीमा ध्वस्त हो गई। मध्य प्रदेश की जनता राह ताकती रही। इनके खुद के पार्टी के नेताओं को, बड़े नेताओं के दंभ ने कुचल डाला। जो समय उनको फील्ड में वर्कर्स को बीज देना था, वो समय को ताकते रह गए। और जिस तरह की मंथन की बात कर रहे हैं, तो इतिहास गवाह है कि जिस मंथन से निकलने वाला जो विष था, उसका जलपान मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता कर रही है। और जो अमृत है, वो अमृत को चाक के इनके नेता अपने घरों में, एसी कमरों में बंद बैठे हैं। पर्ची वाले मुख्यमंत्री को जन नेताओं की हैसियत नहीं पता, उनका संघर्ष नहीं पता, उनका दारोमदार नहीं पता कि एक एक व्यक्ति को फील्ड में उतरकर किस तरह से जोड़ना पड़ता है। अगर उनको संघर्ष मालूम होता तो आज वो कब का ये मंडल बना दिए गए होते। शिवराज सिंह को रातों रात दरकिनार करके एक पर्ची वाले मुख्यमंत्री को थोप दिया गया मध्य प्रदेश में। रितेश जी, आप मुझे लगता है मुद्दे से भटक गए। पर्ची तो खैर कांग्रेस में भी बहुत चली है। प्रियंका जी, बहुत लंबी लिस्ट जो है रितेश जी ने बताई है कि किन किन संस्थानों में, किन किन आयोगों में, किन किन समितियों में नियुक्तियां नहीं हुई हैं। बड़ा उन्होंने और चुनाव तक की बात कर ली कि बहुत सारे जो बोर्ड और इनमें चुनाव तक नहीं हुए। मैं आपके पास लौटूंगा, पहले रमेश जी की एक प्रतिक्रिया लेता हूं। रमेश जी, बात वही आ रही है कि समय सीमा लगातार निकल रही है। आखिर ये मंथन के नतीजे कब आएंगे? सबसे बड़ी बात है, क्या विजय शाह पर कोई फैसला सरकार यहाँ लेगी या दिल्ली में होगा? आखिर क्या होगा? क्योंकि मंत्रिमंडल के पुनर्गठन या विस्तार की लगातार चर्चाएं हुई, लेकिन कहीं कोई सुगबुगाहट भी अब दिखाई नहीं देती। देखिए, मोटे तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं कि नियुक्तियों को लेकर के तो थोड़ा विलंब हो गया। और ये विलंब का कारण मुझे लग रहा है कि क्योंकि संगठनात्मक परिवर्तन दिल्ली में भी हुआ और प्रदेश के स्तर पर भी हुआ। और उसमें एक सबसे बड़ी बात हुई कि इन्हीं दिनों में जो भाजपा में संगठन महामंत्री थे, उनका भी परिवर्तन हुआ। क्योंकि अगर संगठन महामंत्री रहते तो संभवतः इतना और ज़्यादा गतिरोध। पर रमेश जी, वो तो अभी 4 दिन पहले ही हटे हैं, उसके पहले तो थे, पूरा कुनबा था, पूरा कोरम था। तो स्वाभाविक रूप से विलंब तो हुआ है। अब दूसरा विजय शाह जी का जहाँ तक मुद्दा है, स्वाभाविक रूप से क्योंकि विपक्ष ने इतना दबाव बनाया हुआ है, ऐसे समय पर अगर भाजपा कार्रवाई करेगी तो उसको कहीं ना कहीं विपक्ष जो है मुद्दा बनाएगा। तो मुझे जो लग रहा है कि उसको थोड़ा टाला जा रहा है।
जैसे ही मामला कुछ ठंडा होगा तो मैं समझता हूँ जो खबरें आ रही हैं अंदरूनी तौर पर तो विजय साय जी को बुला करके बातचीत की गई है, लेकिन जो मुझे जो लग रहा है कि जैसे ठंडा होगा तो संभवतः भाजपा या भाजपा संगठन कुछ ऐसा परिवर्तन जैसा या कुछ ना कुछ उसमें जरूर निर्णय लेगी, लेकिन जब तक विपक्ष का दबाव रहेगा तब तक भाजपा उसको ठंडक में डालेगी, क्योंकि उसको उनको क्रेडिट नहीं देना। तो मुझे जो अब लग रहा है जिस तरीके से अभी ये जो पिछले हफ्ते भर से जो बातचीतों का सिलसिला लग रहा है, तो मुझे लग रहा है इससे तो लग रहा है कि अब मामला काफ़ी किनारे पर कई मुद्दों को लेकर के आ गया है। कुछ और मुद्दे भी हैं जो विचारार्थ चल रहे हैं संगठन के स्तर पर। मैं समझता हूँ सबका निराकरण का समय अब आता हुआ दिख रहा है। जी चलिए रमेश जी, आप आशान्वित हैं कि इस महामंथन का जल्द ही कोई निष्कर्ष निकलेगा, बड़ी अच्छी बात आपने कही। लेकिन विजय शाह वाले मामले में विपक्ष के आंदोलन या विपक्ष की आवाज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 तारीख तक एक्शन रिपोर्ट की बात कही थी। तो हम मतलब सभी की निगाहें उस रिपोर्ट के पहले मध्य प्रदेश सरकार क्या निर्णय लेती, क्योंकि एसआईटी ने अभियोजन की स्वीकृति के लिए ऑलरेडी प्रस्ताव जो है शासन को भेजा हुआ है। बहरहाल प्रियंका जी, आपको जवाब देना, रितेश त्रिपाठी जी ने बहुत लंबी फहरिस्त गिनाई थी, आपने सुनी भी होगी, कहाँ कहाँ चुनाव नहीं हुए हैं, कहाँ कहाँ विलंब हो गया है, लोग किस तरीके से जो है प्रतीक्षा में जो है प्रतीक्षा मतलब इतनी ज़्यादा प्रतीक्षा का इतना लंबा समय हो जाएगा, ये भाजपा के लिए थोड़ा मुझे लगता है कि पहली बार ही हो रहा होगा। जी बिना सांस लिए मेरे बड़े भाई रितेश जी ने इतनी लंबी लिस्ट गिनाई, दिन भर रटी थी तो बोलना स्वाभाविक था। तो लेकिन समस्या ये है, इतना सब होने के बावजूद कांग्रेस कर क्या पाई? खुद की 2018 में बनाई हुई सरकार को संभाल नहीं पाए, लुढ़क गए। तो वहां पे दंभ किसको था, घमंड किसको था, क्या परिदृश्य उस समय घटा, वो तो आप लोगों ने फेसबुक पोस्ट पढ़े ही होंगे, कमलनाथ जी का भी पढ़ा होगा, दिग्विजय सिंह जी ने भी बोला, सिंधिया जी ने भी बोला, सबके जो ट्वीटर्स चले उस समय वो दौर आप लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया और मीडिया के माध्यम से सबने सुना कि दिग्विजय सिंह जी किस तरीके से सवाल खड़े कर रहे थे और कमलनाथ जी बिना पार्टी फोरम को बोले, बिना पार्टी फोरम पर ये बात रखे, फेसबुक को फोरम बना करके सारी बातें कर रहे थे। तो ये पार्टी प्रोटोकॉल कहाँ होता है ये तो मुझे समझ नहीं आया, परंतु रितेश भाई ने मुझे बताया। ठीक है, हमारे निगम नहीं बने, जो भी आपको व्हाटएवर जो भी एलिगेशंस लगाने थे आपने लगाए, परंतु जब आपके राष्ट्रीय पदाधिकारी इंदौर की घटना पे आते हैं तो फूल सिंह बरैया पूरा मामला ध्वस्त करते हुए किस तरीके से बवंडर मचाते हैं उसको मैं रिपीट ही नहीं करना चाहती। वो किसकी प्लानिंग और प्लॉटिंग पे हुआ, थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डाल दीजिए कि किसने कहा था कि फूल सिंह बरैया एक दिन पहले इतना घटिया स्टेटमेंट दे कि राहुल गांधी जी को कवरेज करने की जगह मीडिया जो है वो फूल सिंह बरैया को कवरेज कर ले, और वो भी इतने घटिया बयान के कारण पूरी कांग्रेस पार्टी क्रिटिसाइज हो जाए। तो ये किसने बोला? और दूसरी बात, आप लोगों ने विजय शाह पे हंगामा मचाया, उनको माफी मांगनी चाहिए। वो जुडिशरी में वो मामला, मैं तो कहती हूँ न्यायालय जो तय करेगा। हमने तो श्री राम जी के मामले में भी न्यायालय पे विश्वास किया है, तो हम हर मामले पे न्यायालय के ऊपर विश्वास रखते हुए चलते हैं। परंतु आप लोगों ने फूल सिंह बरैया को तो मंच दे दिया, राहुल गांधी जी के साथ में वो गलबैया करते नजर आए, तो हम बहनें उसे किस नजरिए से देखें? रितेश भाई थोड़ा सा वो बता दीजिए। महिला आयोग की मुझे आवश्यकता नहीं, मैं तो आप जैसे भाइयों के ऊपर ही सवाल खड़े करती हूँ कि जब बहनों के ऊपर ऐसे कटाक्ष आते हैं और बहनों के हितों के लिए जहां राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने आंदोलन किए हो, वहां पे फूल सिंह बरैया ऐसे बयान देता है और पार्टी के लोग मौन धारण कर लेते हैं और डिबेट में आकर के आप लोग उसको डिफेंड करने बैठ जाते हैं। तो पहले आप उस पे चर्चा करिए। प्रियंका जी मुझे लगता है आपको विषय पे लौटना चाहिए। विषय पे जो रितेश जी के जो सवाल थे उन पे जो है बात करना ज्यादा बेहतर होगा। विषय पे ही बात कर रही हूँ कि इतना सब आपने मेरे पे एलिगेशन लगाए, परंतु इतने सब के बाद आपका सत्ता पक्ष के ऊपर आप लोग ने जो विपक्ष बैठा हुआ है, विपक्ष तो अपनी गुटबाजियों से ऊपर नहीं आ पा रहा है। आप लोग अपनी गुटबाजियों को कब खत्म करेंगे? जहां जीतू चौक से खुद दिग्विजय सिंह रितेश जी जहां तक विषय की बात है, देखिए विषय जो था बीजेपी के महामंथन और उससे निकलने वाले नतीजों पर था, पर आप भी उसको छिंदवाड़ा लेके गए, आप भी उसको भागीरथपुरा लेके गए और आपने भी बहुत सारी बातें कही।
तो ये विषय से भटकाव कोई नई बात नहीं है। प्रवक्ता इस तरीके से अपनी बात कहते कहते विषय से भटक जाते और सीधी जो है आप ये मान के फिर प्रतिपक्ष के प्रति जो है पूरा जो है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू कर देते। बहरहाल मैं रितेश जी आपसे यही समझना चाहूँगा कि जो प्रियंका जी ने कहा है कि भागीरथपुरा का मामला बहुत संवेदनशील मुद्दा था, उस मुद्दे के पहले जैसा कि प्रियंका जी बोल रही हैं फूल सिंह बरैया पूरा अटेंशन ले गए। इसके अलावा जब भी इस तरीके के मुद्दे होते हैं विपक्ष के रूप में कांग्रेस भी कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाती है। इन दोनों बातों को समझिएगा। आपने बात की थी कि पार्टी निर्णय क्यों नहीं ले रही है, लेट लतीफी क्यों हो रही है। उस पर मेरा तथ्य ये था कि आज तक छिंदवाड़ा और भागीरथपुरा जैसे गंभीर कांडों के बाद भी भाजपा ने कोई भी एक्शन उन पर नहीं लिया। आज भी सारी बातें वेटिंग में चल रही हैं। इसलिए मैंने इस बात को वहां पे कनेक्ट किया। पर फूल सिंह बरैया को क्यों कनेक्ट करें, आप उनको टोक भी नहीं पा रहे, मेरे कहने के बाद नहीं टोक पा रहे, बहुत ही दुखद है। नंबर 1। अब नंबर 2 पे लौटते हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा जीतती आ रही, कांग्रेस हारती आ रही। तो जब भगवान राम ने रावण को मारा था तो रावण से पूछा था कि तुम मेरे कोप का कारण क्यों बने, तो रावण ने कहा था कि प्रभु आपने मुझे नहीं मारा, मेरे अहंकार ने मुझे मारा। भारतीय जनता पार्टी में कोई मारेगा तो भारतीय जनता पार्टी का अपना अहंकार मारेगा और वो दिन दूर नहीं है। अब आपने बात 2-3 बार कही विजय शाह की बात की, तो विजय शाह की बात बोलना बहुत जरूरी हो जाता है कि विजय शाह बस की बात मत करिए, बात करिए प्रतिमा बागरी की जिनका भाई ड्रग तस्करी में पकड़ा गया, बात करिए कैलाश विजयवर्गीय की जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे, बात करिए इंदर सिंह कंसाना की जिन्होंने किसानों को दलाल कहा, बात करिए राजेंद्र शुक्ला की जिनके कार्यकाल में कितने नौजवान बच्चे मारे गए, बात करिए मुख्यमंत्री मोहन यादव की जिन्होंने पूरे प्रदेश के लोगों को और अभी जो विरोध आंदोलन चल रहे हैं उनको किराए के टट्टू कहा। तो ये सारे लोगों का जब आप पैमाना ढूंढ कर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी होती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की इतनी हैसियत है, इतनी हिम्मत है कि क्या पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को बदल दे? भारतीय जनता पार्टी मात्र अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने का काम कर रही है और कांग्रेस नहीं कह रही है कि आप मंत्रियों को हटाइए। कांग्रेस कह रही है कि मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता ने आपको सत्ता सौंपी है तो उसको आप गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निभाइए। जो विजय शाह हमारी रणबांकुरी बेटियों के लिए अपशब्द कहता है उसको आप तत्काल पद से पृथक करिए। ये कांग्रेस की मांग नहीं, पूरे देश की मांग है, क्योंकि उस बेटी ने देश के लिए अपनी जान दांव में लगाई। कर्नल सोफिया कुरैशी को उन्होंने आतंकी की बहन बताया था। क्या ये कांग्रेस कह रही है? ये पूरा देश कह रहा है, हमारे शहीद कह रहे हैं, भारत की अंतरात्मा कह रही है। इस बात को समझना पड़ेगा। पर भारतीय जनता पार्टी की अंतरात्मा मर चुकी है, उनसे देश हित की बात उम्मीद करना मैं आपके सवाल पर प्रियंका जी से जवाब। प्रियंका जी आप कुछ बोलना चाह रही थी। बड़े भाई फिर मैं कहूंगी आवेश में मत आओ, शांति से धैर्यपूर्वक मंथन करो। आप उस पार्टी से हो जिसमें बाबूलाल चंदेल माधवी साकी को जब गालियां देता है और आप लोग उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोल पाते। आप लोग भोलेनाथ के ऊपर गंदे अपशब्दों का प्रयोग करने वाले बाबूलाल मुझे रह बरों से गिला नहीं, तेरी रह जनी पे सवाल है। थोड़ी सी पढ़ लिख कर बैठेंगी प्रियंका जी डिबेट में अगर थोड़ी बहुत पढ़ लिख के बैठेंगी तो दुनियादारी की बात नहीं करना पड़ेगा। यहाँ वहाँ जो बंगले झांक रही है प्रियंका बहन बंगले मत झांकिए, सवालों का जवाब दीजिए। साफ सवाल कीजिए, साफ जवाब दीजिए। जब कोई जवाब रहता तो आदमी यहाँ नजर छुपाता है, आप नजर पट्टू मत बनिए। प्रियंका जी मेरे पास समय बहुत कम बचा है, मैं लास्ट कमेंट लूंगा रमेश जी का। बात घूम फिर के वहीं आती है, बीजेपी कांग्रेस के बीच तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहेगी। आप कितना समय मान के चल रहे इस महामंथन के नतीजे निकलेंगे और लोगों का इंतजार खत्म होगा? देखिए मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं, इस समय जो राजनीति चल रही है चाहे वो भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, आरोपात्मक राजनीति है। मुद्दों की बात थोड़ी कम होती है, आरोप उसमें ज़्यादा होते हैं, इसी की झलक हमको मिलती है। और ये जो मंथन के हैं मैं समझता हूँ अब इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसके बहुत जल्दी इसके कुछ ना कुछ रिजल्ट आएंगे। तो रमेश जी का ये मानना है बहुत जल्द इसके रिजल्ट भी आएंगे। बहरहाल पिछले अगर 2 दिन का घटनाक्रम देखें तो बहुत तेज़ी से जो है जिस तरीके से भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष भोपाल में आए, चुनिंदा लोगों से बैठक की, हालांकि ऑफिशियल उसको जो है BB राम जी और बजट से जोड़ के देखा गया, पर जानकारी यह भी है कि उन्होंने कई नेताओं से अलग से भी मुलाकात की थी। तो क्या इस मुलाकात के मायने निकलेंगे या इस महामंथन का कोई नतीजा निकलेगा? जैसा कि रमेश जी बता रहे हैं, इंतजार ही करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप तीनों अतिथियों का शुक्रिया और नमस्कार।